ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक जिनमें ना कि एफआई ने मगर एफआई डीआई दोनों ने अपनी स्टेक बढ़ाई है। और एक स्टॉक में देखे तो एफआई ने अपनी होल्डिंग 35% तक कर दी सितंबर क्वार्टर में। लेटेस्ट ही अपडेट है वो सब मैं आपके सामने लेके आया हूं। देखो एफआई डीआई जब भी खरीदारी करती है तो आने वाले दिनों में स्टॉक रॉकेट बनता है। ऐसे मैंने कई सारे वीडियो शॉर्ट बनाए, आप देखना। कई सारे स्टॉक 6 महीने में, कई सारे स्टॉक 9 मंथ में 60 और 50% और मैं भी कई स्टॉक 75% जितना रिटर्न भी दे जाते। मगर स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कोई भी चीज फिक्स रहती नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई ये स्टॉक भी यहाँ 6 महीने में जा सकता है, मगर पूरे चांसेस है कि आने वाले दिनों में अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, मगर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। देखो फ्रेंड, रिटेलर से सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है सबके पास, तो होते हैं प्रमोटर। प्रमोटर के बाद किसी के पास बढ़िया इंफॉर्मेशन होती है वो है एफआईडीए। तो जब भी एफआईडीए खरीदते हैं तो एटलीस्ट हमें अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। आज जो मैं स्मॉल कैप स्टॉक लेके आया हूँ आपके सामने, नो डाउट रिस्की होते हैं मगर रिटर्न भी बढ़िया कमा सकते हैं। तो अपने रिस्क पोर्टफोलियो के हिसाब से आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचनी चाहिए, मगर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। हमारा काम आपको एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाना है और आपको बताना है कि अभी एफआईडीए कहाँ पे परचेस कर रहे हैं। मैं कई सारे एग्जांपल आपको दूं, फोर्स मोटर है और एल्कॉन इंजीनियरिंग है जिसमें विजय केडिया सर का स्टेक था। तो कई ऐसे सारे स्टॉक है जिनमें एफआईडीए और एंकर इन्वेस्टर खरीदते हैं, तो आने वाले दिनों में स्टॉक रॉकेट बनता है। तो एटलीस्ट हमें अपनी रडार पे रखना चाहिए। तो तीनों स्मॉल कैप स्टॉक में से फर्स्ट यहाँ पे देखिए तो जिनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न आप फ्रेंड देखो यहाँ पे, नो डाउट ये फाइनेंस नेचर है। जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसी जैसे दिन पे दिन वहां पे क्या है, प्रमोटर जीरो है, तो यहाँ पे भी प्रमोटर बेचते जा रहे हैं मगर खरीदता कौन जा रहा है, तो आप देखो आपके सामने एफआई लगातार खरीदते जा रहा है, साथ में डीआई भी खरीदते जा रहा है। पब्लिक के पास ओनली 14%, तीनों को मिला दो तो 85% स्टेक एफआई डीआई प्रमोटर के पास है। इसके में ऐसा नहीं कि प्रमोटर की ओनली हमें देख लेगी कि भाई एफआई डीआई के पास है तो खरीद ले, उसके फंडामेंटल भी हम देखने वाले। मगर मैं एक चीज देख आपको बोलना चाह रहा हूं कि भाई रिटेलर और इसके पास डिफरेंस क्या होता है। रिटेलर क्या देखता है, ओनली पास परफॉर्मेंस, और ये लोग क्या देखते हैं, एफआईडीआई प्रमोटर ये क्या देखते हैं, फ्यूचर एक्सपेंशन, फ्यूचर में मार्केट कैसा रहेगा, फ्यूचर में बिजनेस ग्रोथ कैसा रहने वाला, वही स्टॉक में वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए, फ्यूचर को देखना चाहिए। देखो रिटेल के पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए हमें क्या बेस बनाना पड़ता है कि जहां भी एफआईडीए खरीदते तो एटलीस्ट हमें वॉच लिस्ट में रखना चाहिए उस स्टॉक के पीछे। और अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो, एटलीस्ट अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, उसकी फंडामेंटल स्टडी करो। मैं आज अब स्टॉक की फंडामेंटल भी दिखाने जा रहा हूं, आप देखो तो फंडामेंटल भी अच्छा है। जो मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं, अपटूस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, अपटस 320 रुपीज में अभी स्टॉक चल रहा है, अभी हाई लो के बीच ही में चल रहा है, तो अच्छी बात है। सब फंडामेंटल में ये देखना है, हाई लो के बीच में चलना है, रेसिस्टेंट पॉइंट बनाए, सपोर्ट पॉइंट बनाए, तो वहां पे हमें खरीदना सोचना चाहिए। स्टॉक का P20, इंडस्ट्री 19 अराउंड ही, ROC 15, ROE 18.6, ROE कभी भी मिस नहीं करना है, डबल डिजिट होना अच्छी बात है। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखो तो 320 इंट्रिंसिक वैल्यू के ही अराउंड मिल रहा है, अच्छी बात है। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है। RSI भी देखे तो अभी ना ओवरबॉल जोन में है ना ओवर सोल्ड जोन में, ये भी अच्छी बात है। इसकी वॉल्यूम भी देखो तो अभी अच्छी हो रही है, ये भी अच्छी बात है, तो इसे भी ध्यान पे रखो। इसके फंडामेंटल हम फ्रेंड देखें तो इसके पहले पी देख लो, पी का जो 10 ईयर का परफॉर्मेंस हो क्या देख लो आप। जो इसकी ईपीएस है उसकी बिल्डिंग बढ़ रही है और पी हमें नीचे की प्राइस में मिल रहा है, तो अच्छी बात है। कभी भी आपको देखना है तो ईपीएस बढ़ना चाहिए और पी की लाइन जो है नीचे आनी चाहिए। फ्रिक्वेंटली कई सारे स्टॉक में दिखाता हूँ, और कई लोग को क्या लगता है यहाँ पे वीडियो थोड़ी 8-10 मिनट्स बन जाती है तो बोरिंग लग जाती है, मगर भाई ये नहीं देखोगे तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैसे कमा पाओगे। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है, बोरिंग ही रहती है, रिटर्न भी इतना बढ़िया रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट की स्टोरी यही है कि बोरिंग है तो रिटर्न मिलेगा। कोई मूवी देखने जाते हो तो उसके पहले रेटिंग देखते हो, तो यहाँ पे इतना तो टाइम दो कि भाई इन्वेस्टमेंट के पहले हमें क्या फंडामेंटल देखना चाहिए, तभी तो रिटर्न मिल सकते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, 3-4 डेज पहले ही, जेन रिसोर्स साइकिलिंग की, आप देखना, आशीष कजोलिया सर ने इन्वेस्टमेंट वहां पे की थी। अभी स्टॉक जैसे ही इन्वेस्टमेंट की और जैसे Q2 का रिजल्ट आया तो स्टॉक में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा दिया। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी स्टॉक में ऐसा हो सकता है, मगर हमें एटलीस्ट वॉच लिस्ट में रखो, तभी आपके फंडामेंटल अच्छे पैसे बनेंगे। आप बड़े बड़े लार्ज कैप स्टॉक खरीद लो, वहां पे कभी भी इतना मल्टीपल रिटर्न मिलने वाला नहीं। नो डाउट कम रिस्की होते हैं, अगर रिस्की नहीं लेना है तो यहाँ पे क्यों आए, म्यूचुअल फंड खरीद लो ना।
थोड़ा रिस्क लोगे तभी तो रिटर्न बनेगा, और थोड़े अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी तो शामिल होनी ही चाहिए, तभी तो हम पैसे कमा सकते हैं। इसकी बाकी की फंडामेंटल आप देखो, जैसे पीएनएल 94, 154, 258, 530, 670 आपके सामने, 1480, 1584। इसकी ओपीएम भी 74 से लेकर बढ़ के 84 हुई। ऐसे एफआईडीए नहीं आते हैं। इसकी ईपीएस 4 से लेके 15 तक, और स्टॉक सेल्स ग्रोथ देखो आप डबल डिजिट में, प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट में, मगर इसकी स्टॉक की रिटर्न अभी स्टॉकिंग नहीं हुई है, प्राइस -5% है। तो पूरे चांसेस है कि आने वाले दिन में अच्छा रिटर्न दे सकता है। मगर स्टॉक मार्केट में फ्रिक्वेंटली बोलता हूँ, कोई हमारी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं रहते। रिजर्व भी कंटिन्यूस बेस पे फ्रेंड देखो आप बढ़ रहे हैं। ये सब कई सारे अच्छे पॉइंट है जो हमें अपनी रडार पे रखना चाहिए। तो फर्स्ट स्टॉक मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपटस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, जिनमें हमने बात की कि इन्वेस्टर लगातार एफआईडीए दोनों बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है जिनमें एफआईडीए की यहाँ पे भी बढ़त देखने को मिल रही है? यहाँ पे भी प्रमोटर ने बिग वाली की है, मगर खरीदा किसने वो देखना है। एफआई ने बढ़िया खरीदा है, डीए ने बढ़िया खरीदा, तो अपनी वोट लिस्ट में रखो, क्योंकि आने वाले दिनों में आप देखना अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, पूरे चांसेस है। और पब्लिक के पास 16 पे पब्लिक ने भी बेचा, तो तीनों को मिला के देखे तो 84% एफआईडी है प्रमोटर के पास। इवन प्रमोटर के पास भी 67% फिर भी है। इसके फंडामेंटल देखिए, स्टॉक के नाम कहे तो किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी ये स्टॉक 2451 का लो, 4087 इसका हाई था, इन बिटवीन ही मिल रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू देखे तो 2282। यहाँ पे डेप की बात करें तो डेप में तो कुछ है ही नहीं, 0.06 मींस के ऑलमोस्ट डेप फ्री कंपनी बोल सकते हो। उस कंपनी में डिस्कस इसने की हमने, क्योंकि वहाँ फाइनेंस कंपनी में डेप तो होता ही है। प्रमोटर प्लेजिंग नहीं है। सबसे बड़ी बात आरओसी आरओई देखो फ्रेंड, मैंने डबल डिजिट में बोला आपको, यहाँ पे डबल डिजिट में। स्टॉक का पी इंडस्ट्री महंगा है, फिर भी यहाँ पे खरीदारी की, मीन्स कि आने वाले दिन कुछ तो अच्छा हो सकता है। इसकी भी हम पी की बात कर ले, चार्ट एक बार देख ले कि पी इसके साथ जस्टिफाई करता है या नहीं करता वैल्यू में। तो यहाँ पे फ्रेंड देखो, नो डाउट जस्टिफाई कर रहा है, ईपीएस लगातार बढ़ रहा है, और पी यहाँ पे देखे तो घट रहा है। तो कई लोग को यहाँ ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई क्यों प्रमोटर तो बेच रहे। देखो कई सारे रीजन होते हैं, ऐसा नहीं कि कंपनी की खराबी होते, कई बार दूसरी जगह पर अपॉर्चुनिटी बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए प्रमोटर बेचते हैं। मगर हमें क्या देखना है, भले ही प्रमोटर ने बेचा, माल गया कहाँ पे है? तो यहाँ पे आप देखो फ्रेंड, तो माल जो है, स्टॉक जो है वो गया है एफआईडीए के पास। डीए ने तो 0.15 से लेके 8.75% कर दी, तो कुछ तो अच्छा होगा ना, इसलिए तो यहाँ पे खरीदारी हुई है। तो फ्रेंड ऐसे स्टॉक नहीं हमें ढूंढने हैं। देखो हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी बड़े बड़े एंकर इन्वेस्टर जितनी नहीं होती कि हम पूरे प्रमोटर के पास मीटिंग करके देख सकते, तो हमें वो पॉइंट ढूंढने हैं कि वहां पे कौन से अच्छे पॉइंट है, क्यों ऐसा लग रहा है, कौन कौन वहां पे पीछे पड़ेगा, एफआईडीए या रिटेलर। एफआईडीए पड़े तो स्टॉक रॉकेट बनता है, उसमें कोई दिक्कत रहती नहीं है। यहाँ पे -3 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, अभी देखो 226 सेल्स में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ओपीएम भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट है, -2% वाला ओपीएम अभी 13%। ईपीएस भी आप देखो तो माइनस से लेके अभी प्लस में ईपीएस आ गया 126। इसकी सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट, प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट। इवन लास्ट ईयर में स्टॉक ने सीएजीआर भी अच्छा क्रिएट किया। देखो कोई भी साल में ऐसा नहीं है कि स्टॉक ने सीएजीआर अच्छा नहीं क्रिएट किए, ये सब यहाँ पे अच्छे पॉइंट दिख रहे हैं। इसलिए स्मॉल कंपनी और जहां पर प्रमोटर एफआईडीआई प्रमोटर छोड़ रहे मगर एफआईडीआई खरीदे तो देखने चाहिए। रिजर्व भी कंटिन्यूस पे बढ़ रहे, ये भी अच्छी बात है। फिर से मैं आपको नाम दिखा दूं, किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और थर्ड हमारा आज का स्टॉक है जहां स्मॉल कंपनी है, वहां पे एफआईडीआई ने अपनी स्टेक बढ़ाई है। यहाँ पे भी देखे तो प्रमोटर ने बेचा है, एफआई के पास 20, यहाँ पे देखो 11, 11, 20, 26, डीए भी देखो 9, 10, 13, 14, और पब्लिक ने भी बेचा। तो सब माल गया कहाँ, एफआईडीए। तीनों को मिला तो 68% अभी भी एफआईडीए प्रमोटर के पास स्टेक है। इसे भी अपनी रडार पे रखो। ये तो दिवाली पीक में भी कई सारे ब्रोकर ने बताया था। स्टॉक का नाम है, वैसे चल भी अच्छा गया। ब्लैकबक 11,000 की मार्केट कैप, 32 के पी में काम कर रहा है। इंडस्ट्री 35, इंडस्ट्री से सस्ता मिल रहा है। डेप यहाँ के ना के बराबर। आरओसी आरओसी और आरओई तो देखो डबल डिजिट में है। आरएसआई भी अच्छा है 51.2, और अच्छी वॉल्यूम से भी ट्रेड हो रहा है। इन बिटवीन प्राइस में मिल रहा है। इसकी भी हम वो भी देख ले पी। वैसे कई सारे फैक्टर देखने चाहिए, मगर जो भी यहाँ पे लग रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो इसकी पी
क्या होता है इसमें, हमें पी में नहीं अच्छा मालूम हो सकता, तो हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि लॉस वाली कंपनी होते हैं तो वहां पे ये चार्ट आपको देखो, जब भी चार्ट में ऐसा दिखे तो हमें क्या करना है, तुरंत ही इसके पीएनएल में आ जाना है और पीएनएल देखने है, क्योंकि लॉस से प्रॉफिट में आती है तो कंपनी में ऐसा होता है, देखो पहले लॉस जनरेट करे तभी प्रॉफिट जनरेट करे, और लॉस से प्रॉफिट में जैसे ही कंपनी आती तो तुरंत ही कंपनी अच्छा रिटर्न देते। तो ये लोग तो वहां तो इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पे मौके दिखते हैं। ईपीएस भी देखो आप, अभी भी माइनस में है ईपीएस, मगर कोई बात नहीं, ईपीएस जो माइनस है, लॉस अभी कम हो रहा है। इसकी सेल्स ग्रोथ देखो और प्रॉफिट ग्रोथ तो देखो आप, तो हमने ऑलरेडी देख ली, और अभी तक स्टॉक सीएजे नहीं, क्योंकि न्यू लिस्टेड कंपनी है तो यहाँ पे अपने डाटे रखने चाहिए। रिजर्व कंपनी के कंटिन्यूस बेस पे बढ़ रहे हैं, बोरोइंग घट रहे, अच्छी बात है। कैश फ्लो भी अभी जनरेट अच्छा पॉजिटिव कर रहा है, ये भी यहाँ पे अच्छी बात है। ओपीएम भी अच्छा है, सराउंडिंग पैटर्न जो हमने ऑलरेडी देख ली। पीयर मैंने जैसे बोला आपको, क्यों नहीं दिख रहा है जो चार्ट, क्यों नहीं दिख रहा है अच्छा, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन थी पहले लॉस में, अभी प्रॉफिट में आ रही है। और इसका पी देखो, ऐसा होता तो 32 इसका पी है। अभी हमें देखना है कि भाई ये रीजनेबल प्राइस है कि नहीं, तो लास्ट का जो प्रॉफिट ग्रोथ हो उसके साथ मेजर कर लो। वैसे तो इंडस्ट्री पी से भी कम है, आई थिंक सो, यस इंडस्ट्री पी से भी कम है, मगर दोनों तरफ से अच्छा स्टॉक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन टीटीएम था 385%, हमें पास नहीं करंट देखना है, और अभी भी इसकी एक्सप्रेशन भी प्रॉफिट की कह रहे, तो यहाँ पे आप देखो टीटीएम 125 लगातार बढ़ रहा है, इसलिए तो एफआईडीए ने अपना स्टेक बढ़ा है। तो तीनों स्टॉक स्मॉल कैप स्टॉक है। इसका फिर से एक बार आप नाम देख सकते हो, ब्लैक डक लिमिटेड। कोई फ्रेंड बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, स्मॉल कैप स्टॉक है, एफआईडीए ने लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ाई, इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।